नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं फिर से एक और नए गज़ल के साथ आई हूँ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते बाय अहमद फराज। चलिए इसे समझते हैं, कुछ नया सीखते हैं। इसके हर एक लफ्ज़ को समझेंगे आज हम। मैं ज़ूम कर लेती हूँ। हाँ, चलिए। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। तो ये जो पहली दो लाइनें हैं, सिलसिले का मतलब होता है रिश्ते या जुड़ाव। ठीक है। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, यानी कि रिश्ते तोड़ गया वो, मतलब अपने महबूब को कह रहा होगा। सभी जाते जाते, सभी रिश्ते वो तोड़ गया है, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। मरासिम मतलब रिश्तेदारी होता है, अपनापन। मतलब वरना इतना तो हमारे बीच में रिश्तेदारी होता कि आते जाते रहते, बात बात दोस्ती एटलीस्ट रहता। पर ऐसे नहीं, वो सभी रिश्ता तोड़ गई। मतलब जाते जाते उसने सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ डाले, वरना हमारे बीच इतना तो अपनापन था कि कभी कभी मिलने जाने की रस्म निभाई जा सकती थी। ठीक है। तो पहला दो लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो दो लाइन है, शिकवा ए जुल्मत ए शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। शिकवा यानी शिकायत, जुल्मत ए शब यानी रात का अंधेरा, शब रात, जुल्मत अंधेरा। ठीक है। जुल्मत ए शब यानी रात का अंधेरा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, रात के अंधेरे की शिकायत करने से बेहतर यह था कि इंसान अपने हिस्से की एक मोमबत्ती ही जला देता। ओ, शमा मतलब मोमबत्ती होता है। ठीक है। शिकवा ए जुल्मत ए शब से तो कहीं बेहतर था, रात की रात रात के अंधेरे की शिकायत। ठीक है। से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। ठीक है। अपने हिस्से की कोई मोमबत्ती ही जला देता। ओके। नेक्स्ट जो शेर है, कितना आसान था तेरे हिज्र में मर ना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। यहाँ हिज्र का मतलब होता है जुदाई या बिछड़ना। आसान यानी कि आसान। ठीक है। मतलब तुम्हारी जुदाई में मर जाना कितना आसान लगता था, कितना आसान था तेरे जुदाई में मरना जाना। लेकिन सच में जान निकलने में पूरी ज़िंदगी लग गई, ना मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं। ठीक है। फिर भी उम्र लगी जान से जाते जाते, मेरी उम्र लग गई। ठीक है। नेक्स्ट जो शेर है, जश्न ए मख्तल ही न बरपा हुआ, वरना हम भी पा बजोला ही सही नाचते गाते जाते। जश्न ए मख्तल, मख्तल मतलब अ, ये मौत का मंज़र कहते हैं। ठीक है। बरपा यानी कुछ ऑर्गेनाइज करना, खड़ा करना। तो हाँ, जश्न ए मख्तल यानी कत्ल का जश्न, जहाँ किसी को मारा जाए, या मौत का मंज़र। उदाहरण देख लीजिए, युद्ध का मैदान एक मक्तल बन गया। युद्ध का मैदान एक मक्तल बन गया। बड़पा यानी खड़ा करना, आयोजित करना, हंगामा करना। जैसे कि उन्होंने शहर में जश्न बर्पा किया। तो यहाँ कह रहे हैं, जश्न ए मक्तल ही ना बर्पा हुआ, वरना हम भी पा बजोला ही सही नाचते गाते जाते। पा यानी कि पेड़, पेड़ और जोलांग मतलब जंजीर जिसे कहते हैं, बेरिया जिसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है पा बजोला, पैरों में बेरिया, कैद। ठीक है। पा यानी कि पेड़, और ये ब मतलब के साथ, जोलांग, बेरिया या जंजीरें, जंजीरें। जी हाँ, ऐसे। मतलब क्या है?
मेरी मौत का जश्न ही नहीं मनाया गया, वरना हम भी पैरों में बेरिया होते हुए नाचते गाते मौत की तरफ बढ़ जाते। ठीक है, कितना डीप मीनिंग है इसकी। वो जाने उसे पास से वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। पास ए वफा, वफादारी की परवाह। ठीक है, पास यानी कि ध्यान, परवाह, कद्र, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। एग्जाम्पल, उसने मेरी बात का पास किया, मतलब उसने मेरी बात का रिस्पेक्ट किया या परवाह किया, मेरी बात पर ध्यान दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये तो वही जाने कि उसमें वफादारी थी या नहीं। ठीक है, इसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। लेकिन ए फराज, तुम्हें तो अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ निभाते रहना चाहिए था। ठीक है, तो ये आज की गज़ल हमने पढ़ा, हमने समझा एक एक वर्ड मीनिंग, कुछ सीखने को मिला होगा। तो कल मैं फिर से एक और नई गज़ल के साथ आऊँगी और कुछ हम नया सीखेंगे साथ में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन बहुत 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 अच्छा हो।